और सुनो भरत जी, भक्ति के सिरमौर है, लेकिन आज भरत जी ने प्रणाम तो किया है लेकिन गंगा जी को किया है। सविध सितासित नीर नहाए, सितासित का मतलब है ठंडा और गर्म। ये ठंडा गर्म क्या वहां पर गीजर लगा था कि ठंडा गर्म करके स्नान किया? नहीं, शीतलता है गंगा में और उष्णता है यमुना जी में। यमुना सूर्य पुत्री है, सूर्य में क्या है बोलो भाई? उष्णता है। और गंगा हिम पुत्री है, हिमालय से निकली हैं, तो हिमालय में क्या है जल्दी बोलो? शीतलता है। सूर्य में उष्णता है और हिमालय में शीतलता है। इसलिए भरत सितासित नीर नहाए। श्वेत वर्ण वाली गंगा और श्याम वर्ण वाली यमुना, इन दोनों में भरत ने स्नान किया। नहीं तो ये नहीं लिखना चाहिए था कि सविध सितासित नीर नहाए। संगम में तो फिर सरस्वती भी है ना, सभी लोग संगम में स्नान कर रहे थे। वहां के जो स्थानीय पंडित थे उन्होंने कहा कि भरत तुम संगम में स्नान क्यों नहीं कर रहे हो? भरत जी ने कहा इसलिए कि सरस्वती ने मेरी मां की मति को भ्रमित करवाया है मंथरा के माध्यम से, इसलिए मैं संगम में स्नान नहीं करूंगा क्योंकि वहां सरस्वती का वास है। वहां के पंडों ने कहा कि महिमा तो सरस्वती के कारण ही प्रयागराज की है, अगर अपमान करोगे तो भरत हम तुम्हारा भी अपमान करेंगे। भरत जी ने कहा कि मैं सम्मान पाने के लिए नहीं निकला हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा मेरा अपमान कर सको उतना करो, क्योंकि मुझे जिसने जन्म दिया है उसने अच्छा काम नहीं किया है। मुझे तो अपमानित होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे स्वामी राम को घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं उनका बेटा सम्मान पाने के लायक नहीं हूं, मेरा अपमान होना चाहिए। भरद्वाज जी आ गए। भरद्वाज जी ने कहा है प्रयागवासियों, भरत के लिए कुछ भी मत कहना। भरत प्रयाग के लोगों ने कहा कि भरत ने संगम का बहिष्कार किया है। भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे क्या मानते हो? प्रयागवासियों ने कहा आपको यहां का मुख्य महात्मा मानता हूं। प्रयागराज के मुख्य महात्मा भरद्वाज जी हैं। अगर मुझे मुख्य मानते हो तो मेरे अनुशासन को स्वीकार करो, जो मैं कहूं उसे तुम मानो। प्रयागवासियों ने कहा आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम लोग स्वीकार करेंगे। भरत जी के सिर पर हाथ रखा और कहा तुम रो मत। भरत तुम गलान जन जिय करहु समुझ मातु करतूत, तात के कई दोष नहीं गई गिरामति धूत। के कई का दोष नहीं है, इसमें सरस्वती का ही दोष है। अब बोलो भाई गिरा का अर्थ क्या है? गिरा मानी सरस्वती। भरद्वाज जी इस बात को कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि नहीं? अब प्रयाग वालों ने कहा सरस्वती ने ठीक नहीं किया, सरस्वती ने ठीक नहीं किया। सारे लोग सरस्वती जी के बारे में न जाने क्या क्या कहने लगे। सरस्वती लुप्त थी, प्रकट हो गई, प्रकट हो गई सरस्वती। कहा मेरी बात सुन लो, मेरा कोई दोष नहीं है। फिर मेरा कोई दोष ही नहीं है, फिर किसका दोष है? कहा जो भी मैंने किया है तब कछु कीन
राम रुख जानी, मैंने जो भी किया है वो राम जी की इच्छा से किया है। किसकी इच्छा से किया है? राम जी की इच्छा से। क्योंकि राम की इच्छा में सभी को अपनी इच्छा मिलाना चाहिए, अपनी इच्छा में राम की इच्छा नहीं। बोलो भाई, राम की इच्छा में हम सबको अपनी इच्छा मिला देना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी इच्छा में तुम राम की इच्छा मिलाओ तो ये तो निश्चित रूप से स्वामी के प्रति अच्छा भाव नहीं माना जाएगा। स्वामी की इच्छा में सेवक की इच्छा होनी चाहिए। जो भी मैंने किया है श्री राम की इच्छा से किया है, प्रभु राम की इच्छा से किया है। जितने भी अयोध्या वासी थे और तीर्थराज प्रयाग के वासी, गिरवासी, वनवासी कहने लगे राम की इच्छा से सब हुआ है। सरस्वती जी ने कहा राम की इच्छा से हुआ है। वास्तव में गोस्वामी जी ने भी लिखा है और भगवत गीता में भी, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ए जीव, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, और कर्म भी तू करेगा तो मेरी इच्छा से करेगा। अच्छा, भगवान की इच्छा से अगर कर्म कर रहे हो तो जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही फल भगवान तुम्हें देगा। इसलिए हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम चाहे जितने अच्छे खानदान में पैदा हुए हों, हमें उस कुल का अभिमान नहीं करना चाहिए और उस कुल के सम्मान को लेकर के हमें सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। हमेशा सेवा का भाव रखना चाहिए, चाहे जितने ऊंचे कुल में पैदा हो जाएं, लेकिन सेवा का भाव रखना चाहिए। कुल का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जो भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है। राम कीन चाहे सोई होई, ओ करे अन्यथा नहीं कोई। राम जी जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। आज वनवास राम की इच्छा से हो रहा है। भरद्वाज जी ने कहा कि जब राम जी की इच्छा से सरस्वती ने किया है तो सरस्वती का भी दोष नहीं है। अब राम जी को दोष कौन लगाएगा भाई, ये बताओ? राम जी को तो कोई दोष लगाएगा नहीं। भरद्वाज जी ने कहा लेकिन भरत, तुम्हारे आने से मेरा प्रयाग धन्य हो गया। तुम्हारे आने से मेरा प्रयाग धन्य हो गया है। भरद्वाज जी कह रहे हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तहीं फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। राम के आने से हम भाग्यवान थे, भाग्यशाली, लेकिन भरत तुम्हारे आने से सौभाग्यशाली हुए। एक काम करो भरत, हमारे प्रयाग को एक दिन, एक रात्रि कष्ट रही है कि संतों को घर में रोकना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा का अवसर मिले। ये बात भरद्वाज जी ने भरत जी से कही है कि भरत, एक रात्रि का अवसर दे दो और आश्रम में रुक जाओ। भरत जी ने कहा रुक जाऊंगा। अच्छा, भरत जी रुक गए। जैसे ही भरत जी रुके, तुम लोग जब साधु संतों को रोकते हो तो बाजार से बहुत सामान खरीद के लाते हो, नहीं? फल लाते हो, मिठाइयां लाते हो, ये लाते हो, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। भरद्वाज जी ने तो इतनी व्यवस्था बना दी भरत के लिए कि रिद्धियों सिद्धियों ने अयोध्या से ज्यादा वैभव तैयार कर दिया। रिद्धियों सिद्धियों ने
बाजार बाजार जाने की महात्मा को जरूरत नहीं पड़ती है, महात्माओं के पास तो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं। एक बार हमसे एक सज्जन बोले महाराज जी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास जो व्यवस्था नहीं है वो साधु संतों के पास है, कहां से आता है? मैंने कहा तुम्हारे बाप ने दिया हो तो पहले ये बताओ। हाँ, बोले नहीं नहीं। मैंने कहा भगवान देते। कौन देते हैं? भगवान देते हैं। भगवान की दासियां हैं रिद्धियां सिद्धियां। भगवान की सेवा में कौन रहती हैं? जल्दी बोलो। रिद्धियां सिद्धियां ये दासियां हैं। सीता जी और राम जी की सेवा में रिद्धियां सिद्धियां रहती हैं। दासी दास दिए बहु तेरे, लिखा है ना, प्रमाण है। जैसे ही संत जो है भगवान का भजन करता है तो भगवान रिद्धियों सिद्धियों को भेज देते हैं कि जाओ व्यवस्था बना दो। अच्छा, कौन भेजते हैं साधु के पास रिद्धियां सिद्धियां? जल्दी बोलो। भगवान भेजते हैं, और वो रिद्धियां सिद्धियां अपना काम करती हैं। इसलिए तुम लोग कहते हो ये महात्मा तो सिद्धि प्राप्त है। भैया, बड़ी सिद्धि है इस साधु के पास, पता ही नहीं चल रहा ये कैसे क्या हो रहा है। ये रिद्धियां सिद्धियां करती हैं। भ्रमित नहीं होना। कौन करती हैं? रिद्धियां सिद्धियां काम करती हैं। भरद्वाज जी ने इतनी तपस्या की है कि रिद्धियां सिद्धियां वहां वास कर रही हैं। रिद्धियों सिद्धियों से कहा इतनी अच्छी व्यवस्था बना दो कि भरत न चित्रकूट जा पाए ना अयोध्या वापस जा पाए। इतनी व्यवस्था बनाओ, इतनी अच्छी व्यवस्था दो, न चित्रकूट जा पावे, भूल जावे, और न वापस अयोध्या का वैभव फैल हो जावे। ज्यादा वैभव आ जाए तो साधु को भगवान को नहीं भूलना चाहिए। समझ गए हो कि नहीं? आजकल तो विडंबना इस बात की है, ज्यादा वैभव हो गया तो साधु ही अपने को कहता हमसे बड़ा भगवान कोई है। देख लो ये मेरा वैभव, देखो ये मेरा प्रभाव, देखो ये मेरा वैभव। गलत। सारा का सारा सिस्टम भगवान का है, और भगवान जब चाहेंगे तब वापस बुला लेंगे। याद रखना, वापस कर लेंगे, उनके हाथ में ही है सब। ये रिद्धियां सिद्धियां भगवान के अधीन हैं। भजन के प्रभाव से भगवान संत के पास भेज देते हैं, और संत यानी वो रिद्धियों सिद्धियों को अपना मानने लगेगा। उसी समय भगवान कहेंगे हमारी वस्तु पर तुम अपना अधिकार कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, वापस आ जाओ। तुरंत वापस आ जाएंगी रिद्धियां सिद्धियां। और संत यदि ये मानेगा कि नहीं ये तो रिद्धियां सिद्धियां भगवान ने भेजी हैं, भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने मुझे वात्सल्य दिया है, स्नेह दिया है, इसलिए प्रभु ने भेज दिया है, तो उन रिद्धियों सिद्धियों का सम्मान करना चाहिए साधुओं को। और रिद्धियों सिद्धियों के सम्मान का अर्थ है कि उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये अर्थ है इसका। रिद्धियों सिद्धियों के सम्मान का अर्थ क्या है? कि उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यानी प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये बात है। भरद्वाज जी ने रिद्धियों सिद्धियों से कहा कि जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकती हो करो। बड़ा वैभव तैयार हो गया, लेकिन भरत जी ने देखा ही नहीं वैभव की। सही बात तो ये, प्रमाण दे रहा हूं आपको। भरद्वाज के आश्रम में जो रिद्धियों ने सिद्धियों ने संपत्ति का प्रभाव दिखाया, उस प्रभाव की ओर, वैभव की ओर भरत जी ने देखा नहीं। अच्छा, भरत जी ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, और भरत जी ने जैसे रिद्धियों सिद्धियों का ये सुना कि प्रभाव मेरे लिए किया गया, उसी समय भरत जी चकवा बन गए। क्या बन गए? चकवा। अब आपका ये चकवा क्या है? छत्तीसगढ़ में पता नहीं, चकवा एक पक्षी होता है जो तालाब के किनारे, नदी के किनारे रहता है। उसको क्या कहते हैं? चकवी चकवा कहते हैं कि नहीं? अरे तो वही तो हम बोल रहे हैं, वही तो हम बोल रहे हैं। हम समझे कि हम कुछ अलग से बोल रहे हैं, यहाँ कुछ और कहते होंगे, लेकिन नहीं नहीं, बात हमारी तुम्हारी भाषा लगभग लगभग मिल रही है। चकवी चकवा एक पक्षी होते हैं। इनमें इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
लेकिन प्रेम इतना होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन विडंबना भाग्य के साथ ये जुड़ी है कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है तैसे ही अलग हो जाते हैं, और जैसे ही प्रभात होता है तुरंत मिल जाते हैं। ये विशेषता है। इसका मतलब है कि भरत जी तुरंत चकवा बन गए। क्या बन गए? चकवा। क्यों? क्योंकि भरत जी ने उस वैभव को संपत चकवी, उसको चकवी माना है, तो भरत जी चकवा बन गए। मुनियाय सुखलवार। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा कि हम दोनों को पिंजरे में बंद करेंगे। तब तो नहीं इधर उधर हो पाओगे, एक पिंजरे में, रात्रि में ही पिंजरे में बंद कर देंगे सूर्यास्त होने के पहले, तो चकवा चकवी एक ही पिंजरे में रहेंगे तो अलग कहां हो पाएंगे। तहिन इस आश्रम पिंजरा, बोलो आश्रम रूपी पिंजरे में किसको बंद किया गया है? भरत रूपी चकवे को और संपत्ति रूपी चकवी को। किसने बंद किया है? भरद्वाज जी ने आश्रम रूपी पिंजरे में। बोले अब कहां जाएगा चकवा? चकवी भी नहीं ना चकवा, इधर उधर जा ही नहीं सकते। लेकिन धन्य है प्यारे, भरत जी ने उस पिंजरे के अंदर रह करके केवल भूमि का दर्शन किया है। किसका दर्शन किया है? भूमि का, पृथ्वी का। मतलब टकटकी निगाह से भूमि को देखते रहे भरत जी। आश्रम रूपी पिंजरे में बंद रहे हैं और संपत्ति रूपी चकवी पास में ही है, लेकिन भरत जी रात्रि भर बैठे बैठे भूमि का दर्शन करते रहे और नेत्रों से आंसू गिराते रहे और राम 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 कहते रहे। ईमानदारी के साथ बताओ, जहां राम 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 24 घंटे निकलेगा वहां काम आ सकता है क्या? जहां राम तह काम नहीं। भरत जी ने अपने मन को समझाया है। चकवा चकवी दोनों में प्रेम होता है, लेकिन ये नैसर्गिक विछोह की परंपरा है कि सूर्य अस्त होने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, फिर सुबह प्रभात होते ही मिल जाते हैं। एक दिन की घटना कि एक हिरण और हिरणी का जोड़ा दोनों नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया। हिरण और हिरणी दोनों, वहीं चकवा चकवी थे। सूर्य अस्त होने जा रहा था। जैसे ही सूर्य अस्त होने जा रहा था तो हिरणी ने चकवी को देख लिया। तो हिरणी कह रही है हिरण से कि ये बड़ी अभागनी है। क्या कह रही है हिरणी हिरण से? ये बड़ी अभागनी है। हिरण बोला क्यों? कहे अभी सूर्य अस्त हो जाएगा तो ये अपने पति से अलग हो जाएगी, चकवा से ये अलग हो जाएगी और ये प्रभात होते ही मिल जाएगी। लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, पति पत्नी का जो जोड़ा है वो वियोग 2 दिन 4 दिन, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर का वियोग बर्दाश्त किया जा सकता है रात्रि का, लेकिन जिंदगी अंतिम श्वास तक का वियोग रात्रि का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन अंतिम श्वास तक ये रात्रि के वियोग में रहते हैं। ये सबसे बड़ा सृष्टि का विछोह है। ये सृष्टि का सबसे बड़ा विछोह है कि अंतिम श्वास तक ये रात्रि के वियोग में रहते हैं और वियोग सहते हैं। ये नैसर्गिक परंपरा है। वो चकवी ने सुन लिया उसने कहा कि आज मैं रात्रि इसमें अलग नहीं होऊंगी। उसने कहा नहीं, परंपरा जो चली आ रही है उसका निर्वाह करना है, ये नहीं हो सकता है। परंपरा है और प्रभात होता है, हम लोग मिलेंगे, लेकिन सूर्य अस्त के बाद वियोग की परंपरा चली आ रही है, उसका हम निर्वाह करेंगे। दोनों में चर्चा हो रही थी। क्या कह रही है चकवी चकवे से? एक काम करते हैं, क्या? सांझ भई दिन अस्त भौ
चकवी दीनी रोय, चलो पियावा देश में जहां रहन ना होय। चलो उस देश में चलें जहां रात्रि नहीं आती। चकवे ने कहा संसार में कोई ऐसी जगह है जहां रात्रि नहीं होती हो? बस इतना अंतर है, भारत में दिन है तो अमेरिका में रात्रि है। क्यों भाई, इतना ही तो अंतर है। लेकिन संसार में ऐसी जगह कोई तुम बताओ कि जिसमें दिन और रात्रि दोनों का योग न बनता हो। गलत। उसने कहा तो मैं अभाग्नि हूं, मुझे प्राण त्यागना चाहिए। कहे नहीं, तुम अभाग्नि नहीं हो ना मैं अभागा। संसार में अभागी कौन है? जानते हो तुम अभागी कौन है? ये चकवा चकवी को समझा रहा है। ऐसे ही भरत जी चकवा बनकर के मन को समझा रहे हैं। अभागी संसार में कौन है? कहा कौन है? कहा ना तुम अभागिनी हो ना हम अभागी हैं, अभागी कोई और है। तो उसका नाम बताओ, अभागी के लक्षण बताओ कौन है। तो चकवा कहता है हम तुम कैसे अभागी? साज की बिछड़ी चाकवी, तू आए मिले प्रभात। सांझ को वियोग हो रहा है, प्रभात होगा, मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन अभागी कौन है? सांझ की बिछड़ी चाकवी, तू आए मिले प्रभात। अभागी वो है जो जन बिछड़े राम से, उन्हें रात मिले ना प्रात। संसार में अभागी वो है जो राम से दूर हो गए हैं, उन्हें न रात मिलती है ना प्रभात मिलता है।